श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 3 श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में और भक्ति मार्ग के सभी अन्य उपदेशकों के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सभी वैष्णवों और श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी सहित और उनके सहयोगियों सहित 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में और श्रीवास ठाकुर के नेतृत्व वाले उनके सभी भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी और ललिता और विशाखा के नेतृत्व में सभी गोपियों के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की जय। आदरणीय श्री अद्वैत आचार्य की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय। जगन्नाथपुरी में एक युवक ब्राह्मण था जिसके पिता का देहांत हो चुका था। उस युवक के शारीरिक लक्षण अत्यंत सुंदर थे और उसका व्यवहार अत्यंत शालीन था। ये बालक नित्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आता था और उन्हें सादर नमस्कार करता था। श्री चैतन्य महाप्रभु से वो खुलकर बातें करता था क्योंकि वे उसके जीवन और आत्मा थे। लेकिन दामोदर पंडित को इस बालक की महाप्रभु के साथ घनिष्ठता और महाप्रभु का उसके प्रति दयाभाव असहनीय लगता था। दामोदर पंडित इस ब्राह्मण बालक को बार बार श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने से मना करते थे, लेकिन बालक श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए बिना घर पर नहीं रह सकता था। ये बालक नित्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आता था और वे उसके साथ बहुत स्नेह का व्यवहार करते थे। ये किसी भी बालक का स्वभाव है कि वो उस व्यक्ति से मिलने जाता है जो उसे प्यार करता है। दामोदर पंडित के लिए ये स्थिति असहनीय थी। वे बहुत दुखी थे, परंतु वे कुछ भी कह नहीं पा रहे थे क्योंकि लड़का उनके निषेधों को अनदेखा कर देता। एक दिन जब बालक श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आया तो महाप्रभु ने बड़े प्यार से उससे तरह तरह के हालचाल पूछे। थोड़ी देर बाद जब वो बालक उठकर चला गया तो दामोदर पंडित, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बोलने लगे। दामोदर पंडित ने बड़ी ढिठाई से प्रभु जी से कहा, सब कहते हैं कि आप बहुत महान शिक्षक हो क्योंकि आप औरों को उपदेश देते हो, पर अब हम देखेंगे कि तुम किस तरह के शिक्षक हो। आप गोस्वामी, गुरु या आचार्य कहलाते हैं, लेकिन अब आपके गुणों और ख्याति की चर्चा पूरे पुरुषोत्तम शहर में फैल जाएगी। आपकी स्थिति को कितनी ठेस पहुंचेगी। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि दामोदर पंडित शुद्ध तथा सरल भक्त थे, फिर भी इस धृष्ट वार्ता को सुनकर महाप्रभु ने कहा, हे दामोदर, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, आप तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, समस्त आलोचनाओं से परे हैं। हे प्रभु, आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया बकवास करती रहती है। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं। हे प्रभु, आप एक विद्वान गुरु हैं, फिर आप ये क्यों विचार नहीं करते कि यह बालक एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है। आप इसके प्रति इतने स्नेहशील क्यों हैं। यद्यपि इस बालक की मां पूर्णतया तपस्वी और सती है, लेकिन उसमें एक स्वाभाविक खामी है, वो एक अत्यंत सुंदर युवती है। और हे प्रभु, आप अति सुंदर एवं मनोहर युवा हैं, अतएव निश्चित रूप से लोग आपके बारे में चर्चाएं करेंगे। आप उन्हें ऐसा अवसर क्यों दें। ऐसा कहकर दामोदर पंडित चुप हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मन में खुश होकर मुस्कुराए और दामोदर पंडित की धृष्टता के बारे में सोचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, ये धृष्टता भी मेरे प्रति शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। दामोदर पंडित जैसा मेरा और कोई खास दोस्त नहीं है। इसी प्रकार मन मन में विचार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दोपहर की पूजा के लिए चले गए। दूसरे दिन उन्होंने दामोदर पंडित को एकांत में बुलाया। प्रभु ने कहा, हे मित्र दामोदर, उत्तम होगा कि तुम नादिया जाओ और मेरी माता के पास रहो। मैं तुम्हें छोड़कर कोई और उसकी सुरक्षा के लिए नहीं देख रहा, क्योंकि तुम इतने सावधान रहते हो कि तुम मुझे भी सावधान कर सकते हो। तुम मेरे सहयोगियों में सबसे अधिक निष्पक्ष हो। ये बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि निष्पक्ष हुए बिना कोई धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा नहीं कर सकता। तू वो कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। तू चाहे तो मेरी भी शिक्षा कर सकता है, दूसरों की तो बात ही क्या है। तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ यही रहेगा कि तुम मेरी माता के चरण कमलों का आश्रय लो, क्योंकि तुम के सम्मुख कोई भी स्वतंत्र भाव से आचरण नहीं कर सकेगा। बीच बीच में तुम मुझे देख सकते हो और फिर जल्द ही वहां वापस जा सकते हो। मेरी मां को मेरे लाखों करोड़ों प्रणाम कहना। कृपया उन्हें यहाँ के मेरे सुख के बारे में बताएं और इस तरह उन्हें खुश करें। उसे बताओ कि मैं तुम्हें अपने व्यक्तिगत कार्यों की सूचना देने के लिए भेज रहा हूं, ताकि वो मेरे सुख में सहभागी हो सके। इस प्रकार बोलकर माता शची के मन को तुष्ट करना। मेरे इस संदेश के साथ उन्हें एक अत्यंत गोपनीय घटना की याद दिलाना। मैं आपके घर बार बार आता हूं आपके द्वारा अर्पित की जाने वाली उन सारी मिठाइयों और तरकारियों को खाने के लिए। आप जानती हैं कि मैं आता हूं और भोजन करता हूं, लेकिन इस बाहरी दूरी के कारण आप इसे एक सपना मान ली हैं। पिछले माघ संक्रांति के दिन आपने मेरे लिए तरह तरह की सब्जियां, गाढ़ा दूध, केक और खीर पकाए थे। आपने भगवान कृष्ण को भोजन चढ़ाया और अभी आप ध्यान में बैठी ही थीं कि मैं अचानक सा सामने प्रकट हुआ और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बड़ी जल्दी में वहां गया और सारी चीजें खा लीं। जब आपने मुझे खाते देखा तो आपको बहुत खुशी हुई। जब तुमने अपनी आंखें पोंछी तो एक पल में तुमने देखा कि तुमने मेरे सामने पत्तल में जो भोग लगाया था वो खाली था। तब तुमने सोचा, मैंने सपना देखा कि मानो निमाई सब कुछ खा रहा है। बाहरी बिछोह की स्थिति में आप फिर से इस भ्रम में थीं कि आपने भगवान विष्णु को भोजन नहीं चढ़ाया है। फिर तुम खाने के बर्तन देखने गई और पाया कि हर बर्तन खाने से भरा हुआ है। इसलिए तुमने भोग लगाने की जगह को साफ करके फिर से भोग लगाया। इस तरह से आप जो भी चीज मुझे चढ़ाते हैं मैं बार बार उसे खाता हूं, क्योंकि मैं आपके विशुद्ध प्रेम से आकर्षित होता हूं। मैं आपके आदेश की वजह से ही नीलाचल, जगन्नाथपुरी में रह रहा हूं। फिर भी आप मुझसे अपने प्रेम के कारण मुझे निकट खींचती रहती हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित से कहा, मेरी माता शची को इस तरह बार बार स्मरण करवाना और उनके चरण कमलों की पूजा मेरे नाम का जाप करते हुए करना। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले तरह तरह के प्रसाद लाए जाएं। तब महाप्रभु ने उन्हें अलग अलग बंधा हुआ प्रसाद विभिन्न वैष्णवों और अपनी माता को देने के लिए दिया। इस प्रकार दामोदर पंडित नदिया नवद्वीप पहुंचे। माता शची से मिलकर वे उनके चरण कमलों के आश्रय में रहने लगे। उन्होंने सारा प्रसाद अद्वैत आचार्य जैसे महान वैष्णवों को दे दिया। इस प्रकार वो वहां रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार आचरण करते रहे। सभी जानते थे कि दामोदर पंडित व्यवहार में सख्त थे, इसलिए हर कोई उनसे डरा हुआ था और कोई भी कुछ भी स्वतंत्र रूप से करने की हिम्मत नहीं करता था। श्री चैतन्य महाप्रभु के हर भक्त को यदि दामोदर पंडित उन्हें उचित आचरण से जरा भी विचलित पाते तो मौखिक रूप से दंड देते और इस प्रकार आदर्श शिष्टाचार के मानक स्थापित किए। इस प्रकार मैंने दामोदर पंडित जी की शाब्दिक मार का वर्णन किया है। जैसे ही कोई इसके बारे में सुनता है, उसके नास्तिक सिद्धांत और अज्ञानता दूर हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं करोड़ों समुद्रों से भी गहरी हैं, इसलिए कोई नहीं समझ सकता कि वे क्या करते हैं या क्यों करते हैं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों के गहरे अर्थ को नहीं जानता। जहां तक संभव हो, मैं उनकी व्याख्या बाहरी रूप से करने का प्रयास करूंगा। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी रोज की तरह हरिदास ठाकुर से मिले और बातचीत के दौरान उन्होंने उनसे एक सवाल किया। प्रिय ठाकुर हरिदास, इस कलयुग में ज्यादातर लोग वैदिक संस्कृति से वंचित हैं, इसलिए उन्हें यवन कहा जाता है। वे केवल गायों और ब्राह्मण संस्कृति को मारने में लगे रहते हैं। इस तरह ये सभी यवन पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। ये यवन कैसे मुक्त होंगे? मुझे बहुत दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु, आप चिंता न करिए। भौतिक संसार में यवनों की स्थिति को देखकर दुखी न हो।
सारे यवन चूंकि हा राम कहने के अभ्यस्त हैं, इसलिए वो इस नामाभास से सरलता से उद्धार पा लेंगे। एक भक्त अति प्रेम में डूबकर पुकारता है, हे मेरे भगवान श्री राम, हे मेरे भगवान श्री राम। परंतु यवन लोग भी जपते हैं, हा राम। जरा उनका सौभाग्य तो देखो। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो कि नाम को कीर्तन करने के मूल आचार्य हैं, उन्होंने कहा, प्रभु के पवित्र नाम का उच्चारण करके प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। भले ही पवित्र नाम का इस प्रकार उच्चारण किया जाए तो भी इसकी पालौकिक शक्ति नष्ट नहीं होती है। सूअर के दांत से मारा जा रहा मलयच जो पीड़ा में बार बार हा राम पुकारता है, उसे भी मुक्ति मिलती है। तो फिर उन लोगों की बात ही क्या जो आदर और श्रद्धा के साथ पवित्र नाम का जाप करते हैं। अजामिल जीवन भर बहुत बड़ा पापी था, लेकिन मरते समय उसने अनजाने में ही अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा, जिसका नाम नारायण था। तो भगवान विष्णु के दूत उसे यमराज के चंगुल से छुड़ाने आ पहुंचे। राम शब्द में दो शब्दांश रा और म हैं। ये अलग अलग नहीं किए जा सकते और प्यार के प्रतीक हा शब्द से जोड़े गए हैं, जिसका मतलब है हे। पवित्र नाम के अक्षर ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि अनुचित रूप से बोले जाने पर भी अपना आध्यात्मिक प्रभाव दिखाते हैं। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है या फिर उसके मन में या कान में प्रवेश करता है, तो पवित्र नाम निश्चित रूप से उसे भवबंधन से मुक्ति दिलाएगा। चाहे नाम का उच्चारण सही ढंग से किया गया हो या गलत तरीके से किया गया हो, चाहे एक साथ किया गया हो या अलग अलग भागों में किया गया हो। इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है। लेकिन यदि कोई पवित्र नाम का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति और अनुयायियों के लिए या लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, दूसरे शब्दों में यदि कोई अपराधों के साथ नाम का उच्चारण करता है, तो ऐसे जाप से जल्द ही वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय अपराधों से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा, यदि कोई अपराध रहित रूप से अपूर्ण विधि से भी पवित्र नाम का जपता है, तो वो पापमय जीवन के सभी परिणामों से मुक्त हो सकता है। हे सद्गुणों के समुद्र, आप पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाले उत्तम श्लोकों की रत्नों में शिरोमणि श्री कृष्ण की पूजा करें। श्रद्धायुक्त, बिना डगमगाने वाले मन से, निष्कपट होकर और अत्यंत उत्तम रीति से उनकी पूजा करें। इस प्रकार उस प्रभु की पूजा करें जिनका नाम सूर्य के समान है, क्योंकि जिस तरह सूर्य के थोड़े से प्रकाश से भी रात का अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण के पवित्र नाम का थोड़ा सा प्रकटीकरण पिछले जन्मों में किए गए महान पापों के कारण हृदय में पैदा हुए अज्ञानता के सारे अंधेरे को दूर भगा सकता है। भगवान का पावन नाम, भले ही इसकी ज्योति मंद क्यों न हो, फिर भी पापमय जीवन की सभी प्रतिक्रियाओं को मिटा सकता है। अजामिल ने मरते समय अपने पुत्र नारायण को बुलाने के इरादे से भगवान के नाम का उच्चारण किया, फिर भी वो वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। तो जो लोग श्रद्धा और सम्मान के साथ पवित्र नाम का पाठ करते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? भगवान के पवित्र नाम के प्रकाश की हल्की सी किरण या नामाभास से भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसका साक्ष्य हम हर मान्यता प्राप्त शास्त्र में पा सकते हैं। उसका एक प्रमाण श्रीमद् भागवत में अजामिल की कहानी से भी मिलता है। हरिदास ठाकुर से यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में सुख की अनुभूति और बढ़ गई, लेकिन उनके स्वाभाविक जिज्ञासु स्वभाव के अनुसार उन्होंने आगे और भी प्रश्न पूछे। महाप्रभु ने कहा, इस पृथ्वी पर अनेक जीव हैं, कुछ चलने फिरने वाले और कुछ स्थिर। पेड़ों, पौधों, कीड़ों और अन्य जीवों का क्या होगा? वे सांसारिक बंधनों से कैसे मुक्त होंगे? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु, सभी गतिमान और स्थिर जीवों का उद्धार सिर्फ आपकी दया से ही हो सकता है। आपने पहले ही ये दया दिखाकर उनका उद्धार कर दिया है। आपने हरि कृष्ण मंत्र का भक्तिपूर्ण ढंग से संगीतबद्ध उच्चारण किया है और हर इंसान, जानवर और पौधे ने इसे सुनकर लाभ उठाया है। हे प्रभु, जिन चर प्राणियों ने आपके उच्च संकीर्तन को सुना है, वे पहले ही भवबंधन से छूट चुके हैं, और जब वृक्ष जैसे अचर जीव उसे सुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है।
वास्तव में ये प्रतिध्वनि नहीं बल्कि स्थिर जीवों का कीर्तन है। ये सब अविश्वसनीय है, किंतु आपकी कृपा से संभव है। जब आपके भक्तगण विश्व भर में हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं तो सभी जीवों चल अचल भक्ति प्रेम में नृत्य करते हैं। हे प्रभु, आप जब झारखंड जंगल से गुजरते हुए वृंदावन को जा रहे थे तो उस दौरान घटित हुई सभी घटनाओं का वर्णन आपके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य ने मुझे किया है। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने आपके कमल जैसे चरणों में सभी जीवों के उद्धार के लिए प्रार्थना की तो आपने उनकी याचना स्वीकार कर ली। हे प्रभु, सर्व संसार के भटके हुए जीवों के उद्धार के लिए आपने भक्त का रूप धारण किया है। आपने हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार से सभी जीवों को गतिशील और स्थिर भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अगर सभी जीव मुक्त हो जाएं, तो पूरा ब्रह्मांड जीवों से खाली हो जाएगा। हरिदास ने कहा, हे प्रभु, जब तक आप इस भौतिक संसार में रहेंगे तब तक आप सभी विकसित प्राणियों और निर्जीवों को विभिन्न प्रजातियों में आध्यात्मिक आकाश में भेजते रहेंगे। फिर आप उन प्राणियों को जागृत करेंगे जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं और उन्हें कार्यों में संलग्न करेंगे। इस प्रकार सारे गतिमान और अचल जीवों का अस्तित्व होगा और समूचा ब्रह्मांड पहले की तरह भरा हुआ होगा। पूर्व काल में जब भगवान रामचंद्र ने इस लोक को त्याग दिया तो वे अयोध्या के समस्त जीवों को अपने साथ ले गए। तत्पश्चात उन्होंने अयोध्या को अन्य जीवों से पुनः भर दिया। हे प्रभु, आपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर एक योजना शुरू की है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं। पहले जब भगवान कृष्ण वृंदावन में अवतरित हुए, उन्होंने ब्रह्मांड के सभी जीवों को भौतिक अस्तित्व से ठीक इसी तरह मुक्त कर दिया था। अजन्मा योगेश्वरों के भी स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी जीवित प्राणियों को चलते फिरते और स्थिर मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान के कार्यों में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ईर्ष्या की भावना से देखा जाए, उनकी महिमा गाई जाए अथवा उन्हें स्मरण किया जाए, फिर भी वे परम गुह्य मुक्ति प्रदान करते हैं, जो देवताओं व असुरों को भी विरले ही प्राप्त हो पाती है। तो फिर वे कौन हैं जो भगवान की भक्तिमयी सेवा में पूरी तरह से तन्मय हैं? नवद्वीप में अवतार लेने के द्वारा आपने कृष्ण की तरह ही संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जीवों का उद्धार किया है। कोई कह सकता है कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझता है। वो जो भी जान सकता है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मेरा यही निष्कर्ष है। प्रिय प्रभु, आपकी लीलाएं तो बस अमृत के सागर के समान हैं। मैं उस सागर की महिमा की कल्पना और उसके एक कण को समझने की भी न तो सामर्थ्य रखता हूं और न ही वो संभव है। इन सबको सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अचंभित हुए। उन्होंने सोचा, ये तो सचमुच मेरी गोपनीय लीलाएं हैं। हरिदास ने इन्हें कैसे समझ लिया? हरिदास ठाकुर के कथनों से बहुत प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया, लेकिन उन्होंने इन विषयों पर आगे और चर्चा करने से परहेज किया। ये भगवान के स्वभाव की एक विशेषता है। हालांकि वो अपने ऐश्वर्य को छिपाना चाहते हैं, वो अपने भक्तों के सामने ऐसा नहीं कर पाते। ये सर्वविदित है। हे प्रभु, भौतिक संसार में हर चीज समय, स्थान और विचार से सीमित होती है, लेकिन आपके गुण अतुलनीय और अद्वितीय होने के कारण हमेशा ऐसी सीमाओं से परे हैं। कभी कभी आप अपनी शक्ति से उन गुणों को छिपा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके सच्चे भक्त आपको हर परिस्थिति में देख पाते हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभू आपले स्वीय भक्तोंकडे गेले आणि आपणांना शेकव मुख असल्याप्रमाणे हरिदास ठाकुरांच्या आध्यात्मिक गुणाबद्दल सांगू लागले। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्तों का गुणगान करने में अत्यंत हर्ष होता है तथा भक्तों में हरिदास ठाकुर सर्वप्रमुख हैं। हरिदास ठाकुर के अलौकिक गुणों की संख्या असंख्य है और वे अतल हैं। कोई भी उनके कुछ अंशों का वर्णन कर सकता है, लेकिन उन सभी की गणना करना असंभव है। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में कुछ सीमा तक हरिदास ठाकुर के गुणों का उल्लेख किया है। हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करना नामुमकिन है। कोई अपने को पवित्र करने के लिए उनके विषय में कुछ कह सकता है।
हे श्री चैतन्य महाप्रभु के उपासकों, अब हरिदास ठाकुर के उन गुणों के विषय में थोड़ा सुने जिनका वर्णन श्री वृंदावनदास ठाकुर ने विस्तार से नहीं किया है। अपने घर से निकलने के बाद हरिदास ठाकुर बेनापोल के जंगल में कुछ दिन रहे। हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में एक कुटीर बनाई। वहां उन्होंने तुलसी का एक पौधा लगाया और तुलसी के सामने प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के नाम का जाप किया करते थे। वे दिन रात निरंतर जप किया करते थे। शारीरिक पालन पोषण हेतु वे किसी ब्राह्मण के घर भिक्षा मांग कर लाते। वे आध्यात्मिक रूप से इतने प्रभावशाली थे कि सारे आसपास के लोग उनकी पूजा करते थे। उस जिले के जमींदार रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति था। वह वैष्णवों से ईर्ष्या करता था और इस कारण से वो एक बहुत बड़ा नास्तिक था। हरिदास ठाकुर को मिल रहे प्रेम और सम्मान को बर्दाश्त न कर सके रामचंद्र खान ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की साजिशें रचीं। पूर्ण प्रयास के बाद भी उसे हरिदास ठाकुर के चरित्र में कोई दोष नहीं मिल सका। इसलिए उसने स्थानीय वेश्याओं को बुलाया और हरिदास की पवित्रता पर धब्बा लगाने की एक योजना बनाई। रामचंद्र खान ने वेश्याओं को कहा, हरिदास ठाकुर नाम का एक सन्यासी है, तुम सब मिलकर उसे उसके तप के व्रत से डगमगाने का कोई उपाय निकालो। वेश्याओं में से एक खूबसूरत युवती को चुना गया। उसने वादा किया, मैं 3 दिन के भीतर हरिदास ठाकुर के मन को अपनी ओर खींच लूंगी। रामचंद्र खान ने उस वेश्या से कहा, मेरा एक सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा ताकि जैसे ही वो तुम्हें हरिदास ठाकुर के साथ देखे तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर और तुम दोनों को मेरे पास ले आए। वेश्या ने जवाब दिया, पहले मुझे उसके साथ एक बार यौन संबंध बनाने दो, फिर दूसरी बार मैं आपके सिपाही को उसे गिरफ्तार करने के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। रात में वह वेश्या अपने आप को बहुत आकर्षक ढंग से सजाकर हरिदास ठाकुर की कुटिया में बहुत खुशी खुशी गई। तुलसी के पौधे को प्रणाम करने के बाद वह हरिदास ठाकुर के द्वार पर गई, उन्हें प्रणाम किया और वहीं खड़ी हो गई। वो अपनी काया का प्रदर्शन उनकी आंखों के सामने करते हुए द्वार की चौखट पर बैठ गई और मधुर वचनों में उनसे बोली, हे ठाकुर, हे महान उपदेशक, अनन्य भक्त, आपका शरीर अति सुशोभित है और आपकी यौवन अवस्था अभी आरंभ ही हुई है। आपको देखने के बाद ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने मन को वश में रख सके? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए उत्सुक हूं। मेरा मन इसकी लालसा कर रहा है। यदि मैं तुम्हें नहीं पाती तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुम्हें जरूर ग्रहण करूंगा, लेकिन तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि मैं अपनी जप माला में अपने निर्धारित जप को समाप्त नहीं कर लेता। उस समय तक कृपया बैठो और पवित्र नाम के जप को सुनो। जैसे ही मैं जप समाप्त कर लूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये सुनकर वेश्या वहां बैठी रही जबकि हरिदास ठाकुर भोर होने तक अपनी जपमाला पर जपते रहे। जब उस वेश्या ने देखा कि प्रातः हो गया, तब वो उठ खड़ी हुई और चल दी। रामचंद्र खान के पास आकर उसने सारे समाचार सुना दिए। आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ प्रेम करने का वचन दिया है। कल निश्चित ही मैं उससे एक हो जाऊंगी। अगले दिन रात को जब वेश्या फिर से आई तो हरिदास ठाकुर ने उसे कई भरोसे दिलाए। कल रात को तुम्हें निराश होने का अवसर आया। कृपया मेरे अपराध की क्षमा करो। मैं अवश्य ही तुम्हें स्वीकार करूंगा। कृपया बैठ जाइए और मेरे नियमित जप के पूरा होने तक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सुनिए। तब निश्चय ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुलसी के पौधे और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके वो द्वार पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए सुनकर वो भी हे मेरे प्रभु हरि, हे मेरे प्रभु हरि जपने लगी। जब रात गई तब वेश्या अशांत हो उठी। ये देखकर हरिदास ठाकुर ने उससे कुछ इस तरह बात की, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ नाम जपने का संकल्प लिया था। मैंने ये संकल्प लिया था, लेकिन अब ये समाप्त होने वाला है। मैंने सोचा था कि मैं आज हरे कृष्ण मंत्र जपने की अपनी यज्ञ प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। मैंने पूरी रात नाम जप करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन मैं अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाया। कल मैं जरूर समाप्त करूंगा और मेरा व्रत पूर्ण होगा।
फिर मेरे लिए स्वतंत्रता पूर्वक तुम्हारे साथ आनंद लेना संभव हो पाएगा। वह वेश्या रामचंद्र खान के पास लौट गई और उसे बताया कि क्या कुछ हुआ था। अगले दिन वो जल्दी ही शाम होने पर आई और हरिदास ठाकुर के साथ रही। तुलसी वृक्ष को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करने के बाद वो कमरे की दहलीज पर बैठ गई। इस तरह वो हरिदास ठाकुर का कीर्तन सुनने लगी और स्वयं भी उसने हरि हरि अर्थात भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हरिदास ठाकुर ने उससे कहा, आज मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करूंगा। साधु संग के कारण वेश्या का मन बदल चुका था, इसलिए उस रात जब हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे तभी रात बीत गई। वह वेश्या अब शुद्ध हो गई थी। वो हरिदास ठाकुर के चरण कमलों पर गिर पड़ी और उसने स्वीकार किया कि रामचंद्र खान ने उसे उनको दूषित करने के लिए नियुक्त किया था। उसने कहा, मैंने वेश्या का पेशा अपनाया है और पापों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। हे भगवान, मुझ पर दया करें और मुझे इस पतित जीवन से बाहर निकालें। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं रामचंद्र खान के षड्यंत्र के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। वो एकदम से अज्ञानी और मूर्ख है, इसलिए उसके कार्यों से मुझे दुख नहीं पहुंचता है। जिस दिन रामचंद्र खान मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था, ठीक उसी दिन मैं इस जगह को तुरंत छोड़ देता, लेकिन क्योंकि तुम मेरे पास आई, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए 3 दिनों तक यहाँ रुका रहा। वेश्या ने कहा, कृपया मेरे आध्यात्मिक गुरु बने, मुझे अपने कर्तव्य के बारे में उपदेश दें, जिससे मुझे सांसारिक अस्तित्व से मुक्ति मिल सके। हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम तुरंत घर जाओ और अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों के बीच बांट दो। फिर झोपड़ी में लौट आओ और हमेशा के लिए कृष्ण भावना में वहीं रहो। सदैव हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और तुलसी को जल चढ़ाकर तथा स्तुति करके सेवा करो। इस प्रकार तुम शीघ्र ही कृष्ण के चरणों की शरण पाने का अवसर पा जाओगे। इस प्रकार वेश्या को हरि कृष्ण मंत्र के जपने की विधि की शिक्षा देने के बाद हरिदास ठाकुर ने खड़े होकर लगातार हरि हरि जपते हुए वहां से प्रस्थान कर दिया। इसके बाद वेश्या ने अपने गुरु के आदेशानुसार अपनी सभी घरेलू संपत्ति को ब्राह्मणों के बीच वितरित कर दिया। वैष्णवी नियमन के अनुसार उस वेश्या ने अपने बालों को पूरी तरह से मुंडवा लिया और सिर्फ एक कपड़ा पहनकर उसी कमरे में रहने लगी। अपने आध्यात्मिक गुरु के पदचिन्हों पर चलते हुए वो प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने लगी। वो दिन रात जप में लीन रहती थी। वो अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर तुलसी की पूजा करने लगी। वो प्रतिदिन नियमित रूप से भोजन नहीं करती थी, बल्कि भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे खाती और यदि कुछ न मिलता तो उपवास करती। इस प्रकार बहुत कम खाकर तथा उपवास करके उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और जैसे ही उसकी इंद्रियां वश में हो गईं, वैसे ही उसमें ईश्वर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। इस तरह वो वेश्या एक प्रसिद्ध भक्तिन बन गई। वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत हो गई थी और कई महान वैष्णव उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। वेश्या के उत्कृष्ट चरित्र को देखकर लोग अचंभित थे। सबने हरिदास ठाकुर के प्रभाव की प्रशंसा की और उन्हें प्रणाम किया। वेश्या को हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए प्रेरित करके रामचंद्र खान ने उनके चरणों में अपराध का बीज बो दिया। बाद में यही बीज एक वृक्ष बन गया और जब ये फला तो रामचंद्र खान ने इसके फल खाए। एक श्रेष्ठ भक्त के चरणों में हुए इस अपराध से एक अद्भुत कथा का जन्म हुआ। इन घटनाओं से मिले अवसर का लाभ उठाकर मैं वो सब बतलाऊंगा जो हुआ था। हे भक्तों, जरा सुनो। रामचंद्र खान स्वभाव से ही भगवान में आस्था नहीं रखता था। अब हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध करके वो एक असुर जैसे नास्तिक बन गया। वैष्णव धर्म की निंदा और भक्तों के दीर्घकालिक अपमान के कारण अब उसे अपने अपकर्मों का फल भुगतना पड़ा है। जब नित्यानंद प्रभु भक्ति परंपरा का प्रचार करने के लिए बंगाल लौटे तो उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करना शुरू कर दिया। भगवान के सबसे समर्पित भक्त नित्यानंद प्रभु 2 कारणों से भक्ति पंथ का प्रचार करने तथा नास्तिकों को पराजित और दमित करने के लिए देश भर में भ्रमण करने लगे। सर्वज्ञ श्री भगवान नित्यानंद, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, रामचंद्र खान के घर पधारे और दुर्गा मंडप की वेदी पर विराजमान हुए।
जब दुर्गा मंडप और आंगन में लोगों की भीड़ भर गई तो घर के अंदर मौजूद रामचंद्र खान ने अपने नौकर को नित्यानंद प्रभु के पास भेजा। नौकर ने नित्यानंद प्रभु को बताया, मेरे प्रभु, रामचंद्र खान ने मुझे भेजा है कि मैं आपको किसी साधारण आदमी के घर में ठहरने का स्थान दूं। आप किसी ग्वाले के घर जा सकते हैं, क्योंकि गौशाला में जगह की कमी नहीं होती है, जबकि इस दुर्गा मंडप में जगह कम है क्योंकि आपके साथ बहुत सारे अनुयायी हैं। जब नित्यानंद प्रभु ने रामचंद्र खान के नौकर का यह आदेश सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और बाहर आ गए। ऊंचे स्वर में हंसते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा, रामचंद्र खान ने सही कहा है, ये स्थान मेरे लिए अनुपयुक्त है। ये गोमांस खाने वालों और मांसाहारी लोगों के लिए उपयुक्त है। ये कहते हुए प्रभु नित्यानंद क्रोधित होकर उठकर चले गए। रामचंद्र खान को दंडित करने के लिए वे उस गांव में नहीं रुके। रामचंद्र खान ने नौकर को हुक्म दिया कि जिस जगह नित्यानंद प्रभु विराजमान थे वहां की मिट्टी खोद डाले। दुर्गा मंडप, मंदिर और आंगन को शुद्ध करने के लिए रामचंद्र खान ने गोबर मिले पानी से छिड़काव और पोताई करवाई। इसके बावजूद उनका मन संतुष्ट नहीं था। रामचंद्र खान का कारोबार संदिग्ध था क्योंकि वो सरकार को आयकर देने से बचने की कोशिश करता था। इसलिए सरकारी वित्त मंत्री नाराज हुए और उनके घर आए। मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप को अपना घर बना लिया। उसने वहीं एक गाय मारकर उसका मांस बनाया और वहीं खाया। उसने रामचंद्र खान को उसकी पत्नी व बच्चों समेत गिरफ्तार कर लिया और फिर 3 दिनों तक उसके घर और गांव में लूटपाट की। उसी कमरे में उसने 3 दिनों तक लगातार गोमांस बनाया। फिर अगले दिन वो अपने अनुयायियों के साथ वहां से चला गया। उस मुसलमान मंत्री ने रामचंद्र खान का ओहदा, दौलत और नौकर चाकर छीन लिए। कई दिनों तक गांव सूना पड़ा रहा। जहां कहीं भी किसी महान भक्त का अपमान होता है तो एक व्यक्ति के दोष से समूचा गांव या नगर पीड़ित होता है। चलते चलते हरिदास ठाकुर ने चांदपुर नामक गांव में पहुंचकर बलराम आचार्य के घर में विश्राम किया। उस देश के उस क्षेत्र के हिरण्य और गोवर्धन 2 सरकारी कोषाध्यक्ष थे। उनके पुरोहित का नाम बलराम आचार्य था। बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के बहुत बड़े भक्त थे। हरिदास ठाकुर की कृपा के कारण वे उनसे अत्यधिक लगाव रखते थे। इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को गांव में बहुत ही सावधानी और देखभाल के साथ रखा। उस गांव में हरिदास ठाकुर को एक अलग फूस की कुटिया दे दी गई थी, जहां वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे। वे बलराम आचार्य के घर पर ही प्रसाद स्वीकार करते थे। रघुनाथ दास, जिनके पिता गोवर्धन मजूमदार थे और जो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बने, उस समय एक बालक थे और पढ़ाई कर रहे थे। वे प्रतिदिन हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आते थे। प्राकृतिक रूप से हरिदास ठाकुर उसके प्रति दयालु थे और इस वैष्णव के दयालु आशीर्वाद के कारण ही वो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय पा सका। हिरण्य और गोवर्धन के निवास पर ऐसे व्याख्यान होते थे जिनमें हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान होता था। हे भक्तों, उस अद्भुत कथा को सुनो। एक दिन बलराम आचार्य ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की कि कृपा करके वे हिरण्य और गोवर्धन मजूमदारों की सभा में चलें। अतः बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के साथ उस सभा में गए। हरिदास ठाकुर को देखकर दोनों भाइयों ने तुरंत खड़े होकर उनके चरण कमलों पर मस्तक नवाया। तत्पश्चात उन्होंने उन्हें आदरपूर्वक बैठने के लिए आसन दिया। उस सभा में बहुतेरे ज्ञानी विद्वान, ब्राह्मण तथा या आदरणीय महापुरुष थे। हिरण्य और गोवर्धन नामक ये दोनों भाई अत्यंत विद्वान थे। वहां सब लोग हरिदास ठाकुर की बड़ाई चढ़ा रहे थे, मानो उनके 5 मुंह हों। ये सब सुनकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। सभा में उल्लेख किया गया कि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख कृष्ण नाम का जाप करते थे। इसे सुनकर सभी विद्वान पवित्र नाम की महिमा के बारे में विचार विमर्श करने लगे। उनमें से कुछ ने बताया, भगवान के पवित्र नाम का जप करके व्यक्ति पापपूर्ण जीवन के सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। दूसरों ने कहा, केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करके जीव भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है।
हरिदास ठाकुर ने ऐतराज जताया, ये दोनों आशीर्वाद पवित्र नाम के जप का असली फल नहीं है। असल में अपराध रहित नाम जाप से कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम जागृत होता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में आनंद लेता है, तो वो उत्तेजित होकर ऊंचे स्वर से नाम कीर्तन करता है। वो हंसता है, रोता है, चंचल होता है और उन्मत्त की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना कीर्तन करता है। मुक्ति तथा पापों का नाश, ये दो भगवान के नाम का जाप करने के साथ साथ मिलने वाले गौण फल हैं। इसका एक उदाहरण सुबह की धूप की किरणों में पाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे उदय होता सूरज तुरंत ही समुद्र के जैसे गहरे जगत के सारे अंधेरे को दूर कर देता है, उसी प्रकार भगवान का पवित्र नाम अगर एक बार भी बिना किसी अपराध के लिया जाए तो वो इंसान के पापी जीवन के सारे पापों को दूर कर देता है। सारे जग के लिए मंगलकारी भगवान के उस पवित्र नाम की जय हो। ये श्लोक सुनाकर हरिदास ठाकुर ने कहा, विद्वानों, कृपया इस श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करें। परंतु श्रोताओं ने हरिदास ठाकुर से अनुरोध किया, अच्छा यही होगा कि आप ही इस महत्वपूर्ण श्लोक के अर्थ को बताएं। हरिदास ठाकुर ने कहा, जब सूर्य उदय होना शुरू करता है तो वो देखे जाने से भी पहले ही रात के अंधेरे को नष्ट कर देता है। सूर्य के प्रकाश की पहली झलक के साथ ही चोरों, भूतों और राक्षसों का डर तुरंत गायब हो जाता है और जब सूर्य वास्तव में दिखाई देता है तो हर वस्तु प्रकट हो जाती है और हर व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों और नियमित कर्तव्यों को करना शुरू कर देता है। इसी तरह ये पहला संकेत कि भगवान के पवित्र नाम का अपराध रहित जप हो रहा है तुरंत पापपूर्ण जीवन के परिणामों को समाप्त कर देता है। और जब कोई व्यक्ति निरपराध भाव से नाम का जप करता है तो उसके अंदर कृष्ण के चरणों में प्रेम और आनंद से सेवा का भाव जागृत हो जाता है। भगवान के शुद्ध नाम का बिना अपराध बोध के जाप जागृत करने के आभास से प्राप्त होने वाला एक तुच्छ परिणाम मुक्ति है। मृत्यु के समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारने के इरादे से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, फिर भी उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। अब सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जो श्रद्धा और आदर के साथ पवित्र नाम का जाप करते हैं। जो मुक्ति शुद्ध भक्त को मान्य नहीं है, वो कृष्ण सदा बिन किसी कठिनाई के प्रदान करते हैं। यदि मैं अपने भक्तों को सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सामीप्य या एकतव ये मुक्तियां प्रदान भी करूं, तो भी वे इन मुक्तियों की अपेक्षा मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करते। हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार के घर में गोपाल चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति आधिकारिक तौर पर मुख्य सरकारी कर संग्रह करता था। ये गोपाल चक्रवर्ती बंगाल में रहा करता था। बतौर कर संग्रहकर्ता उसका काम एकत्रित हुई 12 लाख मुद्राओं को शाही खजाने में जमा कराना था। उसका काया सौष्ठव अद्वितीय था तथा विद्वान होने के साथ साथ वो तारुण्य युवावस्था में भी था। यद्यपि वो इस कथा को बिल्कुल भी न सह सका जिसमें कहा गया कि मात्र नाम की झलक भर से ही नाम का उच्चारण करते समय पवित्र नाम की झलक मात्र से मुक्त हो जा सकता है। गोपाल चक्रवर्ती नामक ये युवक हरिदास ठाकुर के कथनों को सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत उसकी आलोचना करते हुए कहा, अरे विद्वानों, इस भावुक भक्त की बात तो सुनो। करोड़ों जन्मों के बाद जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में पूर्ण हो जाता है तब भी उसे मुक्ति नहीं मिल पाती। फिर भी यह व्यक्ति कहता है कि पवित्र नाम की एक झलक से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम संदेह क्यों कर रहे हो? प्रामाणिक शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य मात्र नामाभास से, पवित्र नाम की झलक मात्र से मुक्ति पा सकता है। भक्ति की दिव्यता में तल्लीन भक्त के लिए मुक्ति तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं होती। अतः शुद्ध भक्त कभी मुक्ति पाने की इच्छा नहीं रखते। हे प्रिय प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है और तब से ही मेरी आनंद की धारा एक महान सागर में बदल गई है। अब मैं उस सागर में स्थित हूँ और अनुभव करता हूँ कि अन्य सुख, यहाँ तक कि ब्रह्मानंद भी एक बछड़े के खुर में मौजूद पानी की तरह है। गोपाल चक्रवर्ती बोले, अगर नाम के प्रकाश से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो तुम समझ लो कि तुम्हारी नाक काट लूंगा। तब हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती की चुनौती को स्वीकार किया। उनका कहना था, यदि नाम के स्पर्श से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है तो निश्चित रूप से मैं अपनी नाक काट लूंगा।
सभा के सभी सदस्यों ने जो चुनौती सुनी वे अत्यधिक उत्तेजित हो गए। वे शोर शराबा करते हुए खड़े हो गए। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार दोनों ने तुरंत ही उस ब्राह्मण कर संग्राहक को डांटा। बलराम नाम के पुजारी ने गोपाल चक्रवर्ती को भी डांटा। उसने कहा, तुम मूर्ख पंडित हो, तुम भगवान की भक्ति के बारे में क्या जानते हो? तुमने हरिदास ठाकुर का अपमान किया है। इससे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसलिए तुम्हें किसी शुभ फल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तब हरिदास ठाकुर जब जाने को उठे तो गोपाल चक्रवर्ती के स्वामी दोनों मजूमदारों ने आव देखा न ताव और गोपाल चक्रवर्ती को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। सभा के सभी सदस्यों सहित दोनों मजूमदार हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में गिर पड़े, लेकिन हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मीठी वाणी में कहा, तुम सबका कोई दोष नहीं है। जाहिर है इस अनभिज्ञ तथाकथित ब्राह्मण का भी दोष नहीं है, क्योंकि उसकी तो बस फिजूल की बहस करने और तर्क वितर्क करने की आदत है। कोई भी व्यक्ति केवल तर्क और बहस से पवित्र नाम की महिमा को नहीं समझ सकता है। इसलिए यह व्यक्ति संभवतः नाम की महिमा को नहीं समझ सका। अब आप सभी अपने अपने घरों को जा सकते हैं। भगवान कृष्ण आप सभी को आशीर्वाद दें। मेरे अपमान से आप सभी दुखी ना हों। तत्पश्चात हिरण्यदास मजूमदार अपने घर लौट आया और उसने आदेश दिया कि गोपाल चक्रवर्ती को घर के अंदर नहीं आने दिया जाए। 3 दिन के अंदर ही वह ब्राह्मण कोढ़ से ग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी उभरी हुई नाक गलकर झड़ गई। उस ब्राह्मण के हाथ पैरों की अंगुलियां सुनहरे रंग के चमेली के कलियों की तरह सुंदर थीं, लेकिन कुष्ठ रोग के कारण वे सब मुरझा गईं और धीरे धीरे गल गईं। गोपाल चक्रवर्ती की स्थिति देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी ने हरिदास ठाकुर के प्रभाव की प्रशंसा की और उन्हें प्रणाम किया। यद्यपि एक वैष्णव होने के नाते हरिदास ठाकुर ने ब्राह्मण के अपराध को गंभीरता से नहीं लिया, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस अपराध को बर्दाश्त न कर सके, अतः उन्होंने ब्राह्मण को उसके फल का अनुभव करवाया। ये शुद्ध भक्त का गुण है कि वह अज्ञानी दुष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अपराध को माफ कर सकता है, किंतु कृष्ण का गुण ये है कि वे अपने भक्तों की निंदा को सहन नहीं कर सकते। जब हरिदास ठाकुर को पता चला कि ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया है, तो वे दुखी थे। इसके बाद उन्होंने हिरण्य मजूमदार के पुरोहित बलराम आचार्य को बताया और फिर वो शांतिपुर स्थित अद्वैत आचार्य के घर चले गए। अद्वैत आचार्य से भेंट करते ही हरिदास ठाकुर ने आदरपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। अद्वैत आचार्य ने भी उनका गले लगाकर स्वागत किया और उन्हें अपना सम्मान दिया। गंगा नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के लिए एक गुफा जैसा घर बनवा दिया और भक्ति के संदर्भ में उन्हें श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का वास्तविक अर्थ बताया। हरिदास ठाकुर रोज अद्वैत आचार्य के घर भोजन करते थे। वे दोनों एक साथ मिलकर कृष्ण जी के बारे में चर्चा करते थे और उस चर्चा के दौरान ज्ञान के अमृत का स्वाद लेते थे। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे अद्वैत आचार्य, मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप रोज मुझे खाने के लिए भोजन देते हैं, इसकी क्या जरूरत है? हे महाराज, आप इतने बड़े बड़े ब्राह्मणों और कुलीनों के समाज में रह रहे हैं, पर आप बिना किसी डर या शर्म के मुझ जैसे नीच जाति के व्यक्ति का आदर करते हैं। हे महाशय, आपका व्यवहार असाधारण है। सच कहूं तो कई बार मैं आपसे बात करने से भी डरता हूं, पर कृपया समाज के व्यवहार से मेरी रक्षा करके मुझे कृतार्थ करें। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रिय हरिदास, तुम भयभीत न हो। मैं प्रामाणिक शास्त्रों में स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार ही व्यवहार करूंगा। अद्वैत आचार्य ने कहा, तुम्हें खिलाना 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के समान है, इसलिए तुम ये श्राद्ध पात्र स्वीकार करो। इस तरह अद्वैत आचार्य ने उन्हें भोजन कराया। अद्वैत आचार्य हमेशा इस सोच में लीन रहते थे कि सारे संसार में मौजूद पतित आत्माओं का उद्धार कैसे किया जाए। उन्होंने सोचा, पूरा संसार भगवान की भक्ति करने वालों से भरा हुआ है, उनका उद्धार कैसे संभव हो सकता है? कृष्ण को पृथ्वी पर अवतरित करने के दृढ़ संकल्प के साथ अद्वैत आचार्य ने भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया।
उन्होंने प्रतिदिन गंगाजल और तुलसी दल भगवान को अर्पित किए। इसी तरह हरिदास ठाकुर ने गंगा नदी के किनारे अपनी गुफा में भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करने की इरादा से जप किया। इन दो व्यक्तियों की भक्ति के प्रभाव से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण विश्व का उद्धार करने के लिए भगवान के पवित्र नाम और कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। हरिदास ठाकुर के असामान्य व्यवहार से जुड़ी एक और घटना है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह सकता है। ऐसी घटनाओं को बिना तर्क वितर्क किए सुनो, क्योंकि ये घटनाएं हमारी भौतिक समझ से परे हैं। मनुष्य को उन पर श्रद्धापूर्वक विश्वास करना चाहिए। एक दिन हरिदास ठाकुर जी अपनी गुफा में बैठे थे और अति जोर से प्रभु का नाम जप रहे थे। पूरी रात चांदनी छाई हुई थी, जिससे संगम पर गंगा की लहरें ममकती हुई जान पड़ती थीं। चारों दिशाएं साफ और उजली थीं। ऐसे में स्वच्छ वेदी पर तुलसी के पौधे से सुशोभित गुफा को देखकर हर कोई चकित रह जाता और मन में संतुष्ट हो जाता। उसी पल उस मनोरम दृश्य में एक महिला आंगन में आ गई। उसके शरीर का सौंदर्य इतना चमकदार था कि पूरे स्थान पर पीली चमक छा गई। उसके शरीर से निकलती खुशबू ने चारों दिशाओं को महका दिया और उसके गहनों की खनखनाहट ने कानों को गुदगुदा दिया। वहां पहुंचकर उस स्त्री ने तुलसी को प्रणाम किया और तुलसी की परिक्रमा करके वो उस गुफा के द्वार पर आ गई जहां हरिदास ठाकुर बैठे थे। उसने हाथ जोड़कर हरिदास ठाकुर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर द्वार पर बैठकर वो बहुत ही मधुर वाणी से बोली, हे मेरे प्रियतम मित्र, आप तो सारे संसार के मित्र हो। आप इतने सुंदर और योग्य हो। मैं आपके साथ मिलन और सुख पाने के लिए यहाँ आई हूँ। प्रिय महानुभाव, कृपा करके मुझे स्वीकार करें और मेरे प्रति दया दिखाएं, क्योंकि सभी संतों की प्रकृति गरीबों और दीनों के प्रति दयालु होना है। ये कहते हुए वो अलग अलग मुद्राओं में ढलने लगी, जिन्हें देखकर सबसे बड़े दार्शनिक का भी धैर्य टूट जाता। हरिदास ठाकुर अटल थे क्योंकि उनका दृढ़ संकल्प था। वो उस पर दया करके उससे बोले, मैंने हर रोज एक निश्चित संख्या में नाम जाप करने की महान यज्ञ प्रतिज्ञा ली है। जब तक जप का संकल्प अधूरा है तब तक मैं किसी दूसरी चीज की इच्छा नहीं करता। जब मैं अपना जप पूरा कर लेता हूँ तब मुझे कुछ दूसरा करने का अवसर मिलता है। द्वार पर बैठ जाइए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप ध्यान से सुनिए। जैसे ही जप समाप्त होगा मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ये कहते हुए हरिदास ठाकुर ने भगवान के पवित्र नाम का जाप करना जारी रखा। इस तरह उसके सामने बैठी वो स्त्री पवित्र नाम का जाप करने लगी। इस तरह जब वे बार बार जप करते रहे, सुबह हो गई और जब उस स्त्री ने देखा कि सुबह हो गई है तो वो उठी और चली गई। इस प्रकार 3 दिनों तक वो हरिदास ठाकुर के पास आती रही और कई स्त्री शैली के भावों का प्रदर्शन करती रही जो ब्रह्मा के मन को भी विचलित कर सकते थे। हरिदास ठाकुर हमेशा कृष्ण की भक्ति में और उनके पवित्र नाम में लीन रहते थे। इसलिए स्त्री की भाव भंगिमाएं जंगल में रोने के समान थीं। तीसरे दिन की रात खत्म होने पर उस स्त्री ने हरिदास से इस प्रकार कहा, हे महोदय, आपने 3 दिन तक मुझे झूठा विश्वास दिलाया कि आप किसी पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, पर मैं देख रही हूं कि आप दिन रात जप करते ही रहते हैं। ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने संकल्प ले लिया है, ऐसे में इसे कैसे तोड़ सकता हूँ? हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते हुए स्त्री ने कहा, मैं पूर्ण परमात्मा की माया हूँ। मैं आपकी परीक्षा लेने यहाँ आई थी। मैंने पहले ब्रह्मा तक के मन को मोहा है, औरों की तो बात ही छोड़ो। केवल तुम्हारे मन को ही मैं आकर्षित नहीं कर सकी। हे महोदय, आप भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बस आपको देखकर और आपको कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हुए सुनकर मेरी चेतना शुद्ध हो गई है। अब मैं भगवान का पवित्र नाम जपना चाहती हूँ। कृपया मुझ पर हरे कृष्ण महामंत्र जप के आनंद के विषय में उपदेश देने की कृपा करें। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार के परिणाम स्वरूप भगवत प्रेम के सनातन अमृत की बाढ़ आ गई है। सभी जीव उस बाढ़ में तैर रहे हैं।
अब सारा संसार भगवान चैतन्य महाप्रभु का आभारी है। जो इस बाढ़ में नहीं बहता उसके लिए अपमान है। ऐसे व्यक्ति को करोड़ों कल्पों तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पहले मुझे भगवान शिव ने भगवान राम का पवित्र नाम दिया था, किंतु अब आपकी संगति के कारण मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करने को अति उत्सुक हूँ। प्रभु श्री राम का पवित्र नाम निःसंदेह मोक्ष प्रदान करने वाला है, किंतु कृष्ण का पवित्र नाम भवसागर को पार कराने वाला और अंत में कृष्ण प्रेम प्रदान कराने वाला है। कृपा करके मुझे कृष्ण नाम दीजिए और मुझे भाग्यशाली बनाइए, जिससे मैं भी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आरंभ की गई भगवान के प्रेम की बाढ़ में बह सकूं। इस प्रकार कहकर माया ने हरिदास ठाकुर के चरणों की पूजा की। उन्होंने बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो ऐसा कहकर उसे दीक्षा दी। हरिदास ठाकुर द्वारा इस प्रकार उपदेश दिए जाने के बाद माया बेहद खुश होकर चली गई। दुर्भाग्य से कुछ लोगों को इन कथाओं में विश्वास नहीं है, इसलिए मैं उन कारणों का वर्णन करूंगा कि लोगों को श्रद्धा क्यों रखनी चाहिए। जो कोई भी इसे सुनेगा वो श्रद्धालु बन जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू करने के अवतार के समय भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और चारों कुमार कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। महर्षि नारद और प्रहलाद जैसे सभी भक्त मानव वेश में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते, नाचते और भगवान के प्रेम की बाढ़ में बहते हुए वहां आए। कृष्ण के प्रेम में मोहित होकर माता लक्ष्मी आदि देवियां मानवी रूप में धरती पर आईं और प्रेमपूर्वक भगवान के नाम का आनंद लिया। अन्य लोगों की बात छोड़िए, स्वयं नंद महाराज के पुत्र कृष्ण भी हरे कृष्ण कीर्तन के रूप में भगवान के प्रेम के अमृत को चखने के लिए अवतरित होते हैं। यदि कृष्ण की दासी, उनकी बहिरंगा शक्ति माया, भगवान के प्रेम की याचना करती है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। भक्त की कृपा और प्रभु के पवित्र नाम का कीर्तन के बिना भगवत प्रेम संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में तीनों लोग भगवत प्रेम के स्पर्श से झूमते और गाते रहते हैं। यही उनकी लीलाओं का स्वभाव है। कृष्ण का पवित्र नाम इतना मनभावन और आकर्षक है कि सारे चर और अचर जीव, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जब इसका कीर्तन और जप करते हैं तो वे कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो उठते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यह असर है। मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी के श्रीमुख से वो सारी बातें सुनी हैं जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में अपनी टिप्पणियों में दर्ज की हैं। मैंने उन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। मैंने जो कुछ भी लिखा है वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही लिखा है, क्योंकि मैं स्वयं एक तुच्छ प्राणी हूँ। मैंने हरिदास ठाकुर की महिमा के एक छोटे से अंश का वर्णन किया है। इसे सुनकर हर भक्त के कान तृप्त हो जाते हैं। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।